मैं दीपक कुमार सिन्हा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। मैं बताया था आप लोग को कि केमिस्ट्री का मैं मेटल्स नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का मैं करवा चुका हूं आप लोग को। अब मैं फिजिक्स में आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर। 20 MCQ है और बच्चे के डिमांड पर मैं न्यूमेरिकल्स भी लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। A charge of 100 coulomb flow through a bulb in 5 minutes. How much current is flowing through the bulb? अब कह रहा है कि चार्ज दिया हुआ है। देखिए चार्ज आपका दिया हुआ है कितना, 100 कूलम, और टाइम भी दिया हुआ है कितना, 5 मिनट। तो पूछ क्या रहा है सर, क्यू दिया हुआ है आपका, टी दिया हुआ है आपका, और पूछ रहा है करंट दैट इज आई। तो हम लोग जानते हैं पहला फॉर्मूला करंट निकालने का क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी या क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। अब देखिए यहां पे सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्या, टाइम में। देखिए टाइम कितना दिया हुआ है सर आपका, 5 मिनट्स। तो सबसे पहले मिनट्स को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 दैट इक्वल टू 300 सेकेंड हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए सर आई इक्वल टू, चार्ज मेरा कितना दिया हुआ है सर 100, और टाइम कितना है मेरा 300 सेकेंड। 10 से 10 दैट इज 1/3, ये क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर। क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर। देखिए न्यूमेरिकल्स आप जब भी करना तो एक चीज दिमाग में रखना, सबसे पहले यू हैव टू राइट द गिवन। आप गिवन आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि अब अगर सपोज इट कभी कभी क्या होता है कि सर हमको न्यूमेरिकल नहीं मालूम है कैसे बनेगा, लेकिन गिवन जो दिया हुआ है सर वो तो मैं लिख लूंगा। जैसे यहां पे क्या गिवन है सर, चार्ज गिवन है दैट इज क्यू गिवन है सर 100 कूलम। उसके बाद टाइम गिवन है सर कितना, दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। हम इसको क्या करेंगे 5 इंटू 60 करेंगे, 300 सेकेंड हो जाएगा। अब निकालना है आई, दैट इज करंट निकालना है। अब अगर हम इतना ही कर देते हैं, सिर्फ इतना, अगर मेरे को कुछ नहीं मालूम है और सिर्फ अगर मैं सिर्फ गिवन लिख देता हूं ना, तो एग्जामिनर बोर्ड में क्या करेगा, ये आपका प्रोसेस देखकर हाफ मार्क्स वो बैठा देगा। गिवन पे, गिवन पे हाफ मार्क्स वो देगा। इसलिए दिमाग में रखिएगा सर अगर नहीं जान रहे हैं तो लास्ट जब दम नहीं जान रहे हैं तो कम से कम गिवन यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द गिवन, अदरवाइज विल नॉट गेट द सिंगल मार्क्स। आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद आप स्टार्ट करिएगा प्रोसेस। मैं गिवन लिख दिया। अब हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू बाई टू दैट इज इक्वल टू, क्यू मेरा चार्ज कितना है 100, टाइम कितना हो जाएगा 300। 10 से 10, 10 से 10 दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर 0.3 एम्पियर। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A cylindrical conductors of length L and the uniform area of the cross sections A has the resistance R.
द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अनदर कंडक्टर of the same material and the same resistance but of the length is 12। देखिए दो मटेरियल है, ठीक है, सेम मटेरियल है, ठीक, लेकिन फर्स्ट में क्या है, लेंथ आपका एल दिया हुआ है, और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, जो मटेरियल है वो उसमें लेंथ आपका 12 दिया हुआ है। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बाबू, रो लेंथ बाई एरिया। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो लेंथ बाई एरिया। इट मींस रेसिस्टेंस जो है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। रेसिस्टेंस किसका प्रोपोर्शनल है, लेंथ का प्रोपोर्शनल है बाबू। और रेसिस्टेंस जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/एरिया का। याद रखना, रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया का। इट मींस अगर मेरा लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज करेगा, और अगर मेरा लेंथ डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है बाबू, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। कब, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे तब। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, तो यहां अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस मेरा घट जाएगा। याद रखना, एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस मेरा डिक्रीज करेगा। कब, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तब। याद रखना बाबू, ठीक। तो यहां पे क्या कर रहा है सर, दो मटेरियल्स है, सिलेंड्रिकल मटेरियल कंडक्टर है, लेंथ एल है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए है। क्या है, लेंथ मेरा एल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए है, हैज द रेसिस्टेंस आर। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इक्वल टू रो लेंथ बाय एरिया। पहला में लेंथ मेरा एल है और एरिया क्या है आपका, ए है, और रेसिस्टेंस भी क्या है, आर है। रेसिस्टेंस क्या है, आर है। लेकिन सेकेंड केस में क्या कर रहा था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रेसिस्टेंस। दूसरा जो है बाबू वो क्या है, आपका लेंथ डबल हो जा रहा है। लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। एरिया आपका सेम है, तो अगर ये करेंगे टोटल, ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, सेम बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, बट 2L तो एरिया, तो क्या नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नया जो रेसिस्टेंस होगा बाबू वो, अगर लेंथ आपका रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, तो अगर लेंथ आपका 2 हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है बाबू, बट द लेंथ इज 2A। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसी लेंथ डबल होगा तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा बाबू, डबल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, डबल। याद रखना, अगर यहां लेंथ अगर 4 रहता तो आर भी कितना हो जाता, 4 हो जाता। अगर यहां पे एरिया पर अगर देता, एरिया डबल हो जाता तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता, हाफ हो जाता। अगर एरिया 2 होता, अगर सपोज एरिया 4 हो जाता तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाता। क्या हो जाता, आधा हो जाता बाबू। बस एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। याद रखना, कब, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तब। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटालिक वायर, अब देखो, मेटालिक वायर ऑफ द रेसिस्टेंस 12 ओम, रेसिस्टेंस कितना है, 12 ओम, इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। बेंड किसके फॉर्म में बनाया बाबू, स्क्वायर के फॉर्म में बनाया। द रेसिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल पॉइंट वुड बी। अब पूछ बोल रहा है क्या, दो डायगोनल के पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या है सर, स्क्वायर है। जब स्क्वायर रहेगा बाबू तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। जब चारों साइड इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस मेरा, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। देखते हैं, मैं बनाता हूं। ये 3 ओम हो जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा,
और ये भी आपका 3 ओम हो जाएगा। अब करते हैं यहाँ ए बी सी और डी। अब देखो ये डायगोनल है। अब दो डायगोनल के बीच में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल्स पॉइंट वुड बी। अब रेसिस्टेंस पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो तो ये दोनों क्या है मेरा, तो ये दोनों मेरा सीरीज में है सर। अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में, तो क्या हो जाएगा आपका 3 ओम प्लस 3 ओम दैट इज इक्वल टू 6 ओम। और चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, हाँ ए बी डी में, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। तो ये इक्वल ये इधर आ गया 6 ओम बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 6 ओम बन जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया, क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच में क्या रेसिस्टेंस होगा। तो सीरीज का क्या होता है, इक्विवेलेंट अगर रेसिस्टेंस आपका सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर पैरेलल में रहेगा तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो सीरीज में तो 3 ओम कर दिए। अब ये जो 6 ओम और ये 6 ओम क्या है पैरेलल में है, किसमें है बाबू पैरेलल में है। तो आर इक्वेलेंट 1 बाई आर इक्वेलेंट क्या हो जाएगा बाबू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा और 6 का एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 2 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 3, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा बाबू। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर of each of the resistance is 1 by 2 ohm। अब देखो अब पूछ क्या रहा है मैक्सिमम, याद रखना जब भी मैक्सिमम बोलेगा, जब भी मैक्सिमम बोलेगा तो याद रखना जब भी मैक्सिमम होगा तो सीरीज में मैक्सिमम होगा। देखो कैसे मैं बता देता हूं। अब देखो दो रेसिस्टेंस हम लेते हैं 2 ओम और 2 ओम का, ठीक है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगर हम सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं, किसमें सीरीज में, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे बाबू तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम, दैट इज इक्वल टू 4 ओम होगा। लेकिन अब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बाबू तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 2 1। अब देखो अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो 1 ओम आया, कितना आया 1 ओम आया, और सीरीज में कनेक्ट किए तो 4 ओम आया, कितना आया 4 ओम आया। तो मैक्सिमम कहां होगा बाबू आपका, मैक्सिमम जो होगा बाबू आपका वो जब भी होगा तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब होगा। किस में कनेक्ट करेंगे सीरीज में, जब कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम होगा। और अगर मिनिमम पूछ दिया तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर देना, मिनिमम पूछ दिया तो आप पैरेलल में कनेक्ट करना, और मैक्सिमम पूछेगा तो सीरीज में कनेक्ट करना। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 बाई 2 ओम द मैक्सिमम विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर। अब देखो कितना रेसिस्टर बोल रहा है सर 4 रेसिस्टर बोल रहा है, और हर रेसिस्टर कितना ओम का है 1 बाई 2 ओम का है। तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 1 1 1 1 4 बाई 2 डेट इज इक्वल टू आपका 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 2 ओम हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने जस्ट बताया अभी कि अगर मैक्सिमम हमको लाना है रेसिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे और मिनिमम के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है सर? मैक्सिमम पूछ रहा है। जब मैक्सिमम पूछेगा तो हम किस में कनेक्ट करेंगे सर? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन आया है आपका। फ्यूज वायर, कौन सा वायर सर? फ्यूज वायर। याद रखना फ्यूज वायर का लो रेसिस्टेंस एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर फ्यूज वायर है, ठीक है, तो लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लो रेसिस्टेंस क्या होता है पहले ये जानो। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? को करंट को रोकना, अपोजेस द करंट टू फ्लो। रेसिस्टेंस का मतलब अपोजेस द करंट टू फ्लो। अगर कम रोकेगा, रेसिस्टेंस कम है तो कम अपोज करेगा, जब कम अपोज करेगा तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा ना, तो फ्यूज वायर का तो फिर कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लो अगर रेसिस्टेंस रहेगा तो अपोज करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कम करेगा तो फिर फ्यूज का कोई यूज ही नहीं है। ठीक। एंड सेकेंड वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट। सर अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी पिघल, हीट जैसी मिलेगा वो मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो कभी भी लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। क्या है सेकंड? हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ एक चीज याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होगा, रेसिस्टेंस लो नहीं होगा, रेसिस्टेंस लो नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? लो होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो लो रहेगा सर, लेकिन रेसिस्टेंस लो नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे सर? हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर रेसिस्टेंस मेरा हाई रहेगा तो क्या करेगा? वो करंट को रोकेगा, तो करंट को रोकेगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे लो है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर लो है, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा तो क्या होगा? जल्दी पिघल जाएगा। तो मेल्ट कम लेट से पिघलेगा, और लो मेल्टिंग पॉइंट है ये, वो जल्दी पिघल जाएगा, वो जल्दी मेल्ट करेगा। तो जल्द मेल्ट करेगा इट मींस क्या करेगा? वो फ्यूज वायर मेल्ट किया और मेल्ट करेगा। अगर ज्यादा करंट उसके पास गया तो जल्दी मेल्ट कर गया, और जल्दी मेल्ट कर जाएगा तो मेरा जो भी यूजेस कर रहे हैं टीवी ये सब, क्या मेरा वो शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा, शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है सर? शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा इट मींस करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तब ना शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर करंट नॉर्मल फ्लो करेगा तो शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। ठीक। तो का वेरी करंट इन द सर्किट इज वेरी कंटिन्यूअसली, नहीं, वेरी कंटिन्यूअसली क्या होगा? कुछ नहीं होगा, करंट तो नॉर्मली फ्लो करेगा ही। सेकंड क्या? डज नॉट चेंज, करंट चेंज नहीं करेगा। सर अगर करंट चेंज नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। इट मींस करंट क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज। अब कह रहा है करंट डज नॉट चेंज, नहीं, करंट चेंज करेगा बाबू, यहां पे करंट चेंज करेगा। इट मींस ये भी गलत हो गया। थर्ड, रिड्यूसेस सब्सटेंटली, क्या वो कम जाएगा? नहीं, कम जाएगा नहीं, कमेगा। एंड लास्ट वन, इंक्रीज हैवीली, करंट कमेगा नहीं ना, करंट क्या करेगा? जब कम जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं। अगर सपोज किसी चीज को चलाने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत है, 220 वोल्ट की जरूरत है, अगर उसको मिल रहा है 210 वोल्ट, तो क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट कभी होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब 220 की जरूरत है और 300 350 अगर इसको देंगे तब नहीं शॉर्ट सर्किट होगा, तब ना शॉर्ट सर्किट होगा। तो अगर कमेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं। तो शॉर्ट सर्किट होगा कब? जब करंट मेरा बढ़ेगा, जब मेरा करंट क्या होगा बाबू? इंक्रीज कर जाएगा, तब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवीली, मतलब वो बढ़ेगा।
क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास। 10 आइडेंटिकल वायर इच हैविंग द रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। कितना वायर है, 10 आइडेंटिकल वायर है, अलग अलग वायर है, और सबका रेसिस्टेंस क्या है, 1 ओम। आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, are connected in parallel, the combination will have the resistance, तो combined resistance it means equivalent resistance पूछ रहा है बाबू। तो equivalent resistance क्या हो जाएगा आपका, हम कर देते हैं 1 by 1, 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 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। और सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 बाई 1 इक्वल टू 1 बाई आर। तो 10 आर इक्वल टू क्या होगा, 1, तो आर इक्वल टू 1 बाई 10, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 ओम। क्या हो जाएगा बाबू, 0.1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.1 ओम हो जाएगा। देखिए ना, सबको कंबाइन किए तो 10 बाई 1, अब 10 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 आर इक्वलेंट, तो क्या क्रॉस कर दिए, तो आर 10, 10 आर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 1 बाई 10, दैट इज 1 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.1 ओम, 0.1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू बल्ब्स of 100 watt and 40 watts are connected in series, याद रखिएगा, connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. करंट जो है 100 वाट से 1 एम्पियर दे रहा है, एंड द करंट थ्रू द 40 वाट विल बी, सीरीज में कनेक्टेड है, याद रखना। किस में कनेक्टेड है सर, सीरीज में। जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहेगा बाबू, याद रखना, जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है बाबू, डिफरेंट होता है। और करंट आपका सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। जब देखते हो पार्टी फंक्शन में जब जाते हैं तो जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो क्या ये देखिए सब सब इक्वल बल्ब जलेगा, जो भी ग्लो करेगा सब इक्वल ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि करंट उसको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। करंट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। कब, इन सीरीज, इन सीरीज, याद रखना। अब चलते हैं इन पैरेलल में बाबू, इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा बाबू, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो आपका सेम होगा, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका सेम होगा बाबू। और करंट जो होगा ये आपका डिफरेंट होगा, याद रखिएगा। इन पैरेलल, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होगा बाबू सेम होगा, और करंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। और इस सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा बाबू, डिफरेंट होगा, और करंट जो होगा सेम होगा। अब देखो जो दोनों बल्ब है 100 वाट एंड 40 वाट्स का, किससे कनेक्टेड है सर, सीरीज से कनेक्टेड है। जो 100 वाट का है वो कितना करंट दे रहा है, 1 एम्पियर दे रहा है। तो करंट थ्रू द 40 वाट, अभी जस्ट आपने बताया सर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। जब करंट सेम होगा तो 100 वाट वाला बल्ब अगर 40 वाट है, 40 वाट वाला 100 वाट वाला बल्ब
अगर 1 एम्पियर दे रहा है तो 40 वाट वाला बल्ब भी 1 एम्पियर ही करंट देगा, 1 एम्पियर ही करंट देगा। क्यों? क्योंकि सर सीरीज में कनेक्टेड है, और जब अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होता है और करंट आपका सेम होता है, और सेम अपोजिट हो जाएगा आपका। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम हो जाएगा और करंट मेरा डिफरेंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। is the used exclusively for the filament of the bulb। बल्ब बनाने में किसका यूज करते हैं? तो सर बल्ब बनाने में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? टंगस्टन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं टंगस्टन का यूज? टंगस्टन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अब पहले ये जानिए। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? हाई होता है। टंगस्टन का इसलिए यूज करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बाबू? हाई होता है, और रेसिस्टिविटी भी इसका हाई होता है, और रेसिस्टिविटी भी इसका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा बाबू? हाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A conducting wire has carries 10 to the power 21 electron in 4 minutes. Then what is the current flowing through the wire? अब कितना करंट फ्लो करेगा? तो एक करंट का फॉर्मूला तो आप लोग को बताया थे क्या? Q इक्वल टू आई टी। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन कितना दिया हुआ है बाबू? 10 टू द पावर 21। अब ई क्या है? करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हम लिख दिए। अब जब हमको क्या निकालना है सर? निकालना है क्या? करंट। क्या निकालना है सर? करंट निकालना है। जब हम करंट निकालेंगे तो सबसे पहले दो चीज गिवन लिख लिए, तीसरा भी गिवन लिख ही लेते हैं सर, टाइम दैट इज इक्वल टू 4 मिनट। फिर हम जस्ट बताएं आपको, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 60 दैट इक्वल टू 240 सेकेंड। अब यहां से ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू एन ई। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ Q निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Q निकल जाएगा। जब Q निकल जाएगा तो आपका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है सर, और Q मिल जाएगा तो करंट आराम से मिल जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे सर? एन ई यूज करेंगे। एन कितना दिया हुआ सर? 10 टू द पावर 21। ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो देंगे, तो ये क्या होता है? एक चीज जानते होंगे, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n होता है। एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। अब एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 2 इंटू 16, और यहाँ नीचे एक जीरो हटाएं तो 10 है, तो फिर यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 16 दैट इक्वल टू 160 कूलम। ये क्यू निकल गया बाबू, याद रखना। क्या निकल गया? क्यू निकल गया। अब जब क्यू निकल गया
तो क्या यूज करेंगे, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू क्या यूज करते हैं, आई टी यूज कर देते हैं बाबू। अब Q मेरा कितना निकला 160 आई इंटू टी मेरा कितना है 240। यहां से कितना निकल जाएगा 160 बाई 240 करेंगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 और 2 3, 2/3 जब हम करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 को तो 0.6, फिर 2 करेंगे 0.66 समथिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0.7 अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 0.7 एम्पियर। क्या हो जाएगा बाबू 0.7 एम्पियर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है बाबू, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर ऐसे होता क्या है, द वर्क डन बाय टाइम टेकन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर कोई काम को करने में जो टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर दिए तो पावर कहला गया, ठीक। लेकिन अब यहां पे क्या है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, और V का क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू वोल्ट, और I दैट इज इक्वल टू एम्पियर। तो क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। पावर का यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पियर भी होता है, और सिर्फ पावर का क्या हो जाएगा यूनिट वाट हो जाएगा, सिर्फ पावर का यूनिट हो जाएगा वाट हो जाएगा। अब वाट कहां से आया, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो वर्क डन, वर्क डन बाई टाइम टेकन, तो वर्क को हम क्या करते हैं जूल में मेजर करते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकेंड में मेजर करते हैं, तो जूल पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू वाट होता है। एक जूल ऑफ वर्क अगर हम एक सेकेंड में करते हैं तो 1 वाट कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू 1 वाट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई दैट इज वोल्ट इनटू एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बढ़िया से फंसाता है सबको। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में एग्जामिनर बहुत बढ़िया से इसको करता है। जब तक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है आप समझिए पहले। रेसिस्टेंस होता है आपका क्या, वो अपोज करता है करंट को फ्लो करने में। रेसिस्टेंस opposes the current to flow, opposes the current to flow, ठीक। रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो लेंथ बाई एरिया, रो लेंथ बाई एरिया। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना रेसिस्टेंस जो होता है बाबू वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो है आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन रेसिस्टेंस, कौन करता है रेसिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है बाबू, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेसिस्टेंस अपोज किया, और रेसिस्टिविटी जो है वो कितना अपोज करता है, कितना स्ट्रांगली अपोज करता है। रेसिस्टिविटी जो है हाउ स्ट्रांगली अपोजेस, हाउ स्ट्रांगली अपोजेस द करंट, हाउ स्ट्रांगली अपोजेस द करंट बाबू याद रखना।
और ये जो डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड करता है किस पे, दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये जो डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाबू, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत बढ़िया से फंसाता है कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ द मटेरियल पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे, ठीक, नेचर ऑफ द मटेरियल्स पे और टेम्परेचर पे, ये रेसिस्टेंस डिपेंड किया। और रेसिस्टिविटी सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रोल लेंथ बाय एरिया। तो क्या करेंगे, R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू लेंथ हो जाएगा। तो रो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल, दैट इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी हो जाएगा बाबू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं करेगा, द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज कर जाएगा, चेंज नहीं करेगा बोल रहा है। टेम्परेचर इज चेंज, यस सर, टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज कर जाएगा। थर्ड वन, द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज, नहीं, शेप ऑफ द रेसिस्टर चेंज करने से मेरा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल इज चेंज, नेचर ऑफ द मटेरियल अगर चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी मेरा चेंज हो जाएगा बाबू। एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मेरा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। और फोर्थ क्या ऑप्शन है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, अगर चेंज करेंगे तो मेरा रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान देना, सबसे बड़ा चीज है कि क्वेश्चन को समझना। अगर लोग, बच्चा लोग क्या देखता है, डज नोट नहीं देखेगा, बस सिर्फ देखेगा रेसिस्टिविटी चेंज, और पहला क्या हो गया, मटेरियल चेंज, नीचे भी ऑप्शन नहीं देखने वाला है, पहला ऑप्शन देखा और टिक कर दिया। नहीं, क्वेश्चंस को पढ़ना, डज नोट चेंज, क्वेश्चंस को सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से हम शांति दिमाग से पढ़ो। जब शांति दिमाग से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि सर डज नोट चेंज बोल रही है, चेंज बोल रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टिक आउट करने में डज नोट देखा नहीं, चेंज देखा और टिक करके चले आए, और लास्ट में मिला रहे हैं तो मेरा नंबर कम आया, यहां होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An electric iron draws a current of 4 ampere when connected to 220 volt means resistance must be, हम गिवन लिख देते हैं। तो आई दिया हुआ है बाबू 4 एम्पियर और पोटेंशियल भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। क्या पूछ रहा है सर, आर पूछ रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है सर, आर पूछ रहा है तो V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। B दिया हुआ है 220, आई दिया हुआ है 4 और ये आर पूछ रहा है। तो 4R इक्वल टू क्या हो गया 220, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 बाई 4, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 55 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 ओम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, रेसिस्टर मेरे को नहीं मालूम है, अननोन रेसिस्टर है और 4 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दी है, देयर इज अ करंट ऑफ 100 मेगा एम्पियर्स, 100 मेगा एम्पियर्स in the circuit, the value of the resistance of the resistor,
अब क्या पूछ रहा है बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं। गिवन क्या है मेरा, आई दिया हुआ है 100 एम, उसके बाद क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो V इक्वल टू आई आर। क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है बाबू, V दिया हुआ है 400 इंटू R, तो क्या हो जाएगा 100R इक्वल टू 4 हो जाएगा। R इक्वल टू 4/100, 1/25। अब 100 है, इसको एम्पियर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, कितना हो जाएगा बाबू 4 एम्पियर हो जाएगा। याद रखना कितना एम्पियर हो जाएगा बाबू, 4 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा देखो, ओहो एम में मेगा एम्पियर दिया हुआ, देखो क्वेश्चंस थोड़ा सा फिर से देखो। ये जो है आपका एम्पियर कितना दिया हुआ है, आपको करंट कितना दिया हुआ बाबू, आई जो दिया हुआ है 100 एम में, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा, याद रखना। और भी दिया हुआ है आपका 4 वोल्ट, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, V दिया आई आर हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, V मेरा 4, आई 0.1 इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 ओम आंसर हो जाएगा बाबू। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ यहां पे घुमा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। In an electrical circuit, two resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistance in the 5 second. अब देखो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बाबू, एक 2 ओम का और 4 ओम का, और कनेक्ट किस में है किए हैं, सीरीज में किए हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल देते हैं पहले, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम, ये लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट, V दिया हुआ है मेरा 6 वोल्ट दिया हुआ है, और T भी दिया हुआ है मेरा 5 सेकेंड। अब कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेकेंड में है, ऑलरेडी सेकेंड में है। तो हीट पूछ रहा है, तो हीट इक्वल टू क्या होता है बाबू, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई मेरा कितना निकल गया, अब यहां से देखिए आई नहीं निकला है, अब देखो आई हम निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू आई टी होता है बाबू। अब चार्ज मेरा कितना हो गया, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। V मेरा दिया हुआ है 6 वोल्ट, I मेरा कितना है ये निकालना है बाबू, R दिया हुआ है 6, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे I भी निकल गया 1 एम्पियर, यहाँ पे I भी निकल गया मेरा 1 एम्पियर। अब चलते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो 1 इंटू 1, R कितना है मेरा 4, देखिए R दिया हुआ है 4 ओम, क्योंकि बोल रहा है 4 रेसिस्टर्स में कनेक्ट करेंगे, तो 4 इंटू टी कितना मेरा है 5, तो 1 इंटू 4 इंटू 5 दैट इक्वल टू 20 जूल, दैट इज इक्वल टू 20 जूल। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेसिस्टर 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 ओम
और 4 ओम का जो है वो रेसिस्टर है वो किस में कनेक्टेड है बाबू? सीरीज में कनेक्टेड है। और कितने वोल्ट से? 6 वोल्ट बैटरी से। कह रहा द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम, जो हीट निकलेगा वो 4 ओम रेसिस्टेंस से निकलेगा। कितने सेकंड में? इन 5 सेकंड में। तो कितना हीट निकलेगा, कितना हीट जनरेट होगा, हीट पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जब आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? 2 ओम प्लस 2 4 ओम दैट इज इक्वल टू 6 ओम। यहां आर मेरा निकल गया क्या बाबू? 6 ओम। आपका V दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो I निकाल देते हैं। तो V इक्वल टू होता है बाबू आई आर। तो V कितना है? 6। I निकाल दिए, R भी दिया हुआ है मेरा 6, तो यहां से I निकल जाएगा बाबू कितना? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहां I कितना निकल गया बाबू? 1 एम्पियर। अब पूछ कर रहा है जो हीट जो जनरेट होगा वो कितने ओम से? 4 ओम रेसिस्टेंस से जो हीट जनरेट होगा वो निकालना है। तो H इक्वल टू क्या होगा बाबू? I स्क्वायर RT। I मेरा क्या निकला था? 1 into 1। रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम। टाइम कितना दिया हुआ? 5 5 4 जा 20 जूल। कितना हो जाएगा बाबू? 20 जूल हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a person has 5 resistor, each of value is 1.5 ohm. एक पर्सन के पास 5 रेसिस्टर है और सबका वैल्यू दिया है 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम। अब मैक्सिमम रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको, जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और मिनिमम पूछेगा तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो पूछ क्या रहा है सर? सीरीज बोल रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, इट मीन सीरीज कनेक्ट करेंगे। और हर रेसिस्टेंस कितना ओम का है? 1/5 ओम का है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1/5 और 1/5, एलसीएम 5 जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 1 1 और 1 दैट इज इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम कितना होगा बाबू? 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 नंबर का केस स्टडी श्योर आएगा। फिजिक्स से एक 4 नंबर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से केस स्टडी आएगा। और केस स्टडी का मतलब क्या होगा कि आप रट के नहीं कर सकते हो। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक्टिविटी समझ में नहीं आया होगा, तब तक आप किसी चैप्टर का केस स्टडी नहीं कर सकते हो। ना केस स्टडी, ना असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A fuse is a device for the safety of the appliances and electric circuit. फ्यूज डिवाइस होता है किसके लिए? हम लोग घर में भी फ्यूज का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? तो सर इसलिए फ्यूज का यूज करते हैं कि वो घर का सारा एप्लियंसेस को क्या करता है? वो सेफ्टी करता है, बचाता है। वो फ्यूज क्या करता है? अगर फ्यूज मेल्ट कर गया, फ्यूज मेल्ट कर गया, इट मीन सर्किट क्या हो गया? ब्रेक डाउन कर गया। जब सर्किट ब्रेक डाउन कर गया तो मेरा सारा एप्लियंसेस चलना बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो सारा एप्लियंसेस जो चलना बंद हो जाएगा, वो सेफ्टी बच गया। अगर फ्यूज मेल्ट नहीं करता और हीट जो रेसिस्टेंस जो है करंट वो फ्लो कर जाता तो सारा एप्लियंसेस को क्या कर देता? शॉर्ट सर्किट कर देता। अब फ्यूज की जगह अब क्या हम लोग एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो भी क्या होता है? जब ज्यादा करंट पास करता है बाबू तो एमसीबी गिर जाता है। एमसीबी गिर जाता है तो करंट रुक जाता है। जब करंट रुक जाता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था। आ गया? अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज इज द डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट अगेंस्ट एक्सेसिव हीटिंग ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये क्या हो जाता है? कब हीट होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है और ओवरलोड हुआ। तो दोनों में क्या होगा? दोनों में करंट बढ़ जाएगा मेरा। दोनों में जब करंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ओवरलोड हो जाएगा। तो आपका शॉर्ट सर्किट होगा। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट वायर कनेक्टेड टू द लाइव वायर।
और फ्यूज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा था, तो फ्यूज का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए जितना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वहां तक मैं वो अपने आप को रखता है, और जैसे ही देखता है कि नहीं मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, वो मेल्ट कर जाता है, और जब मेल्ट कर जाता है तो सारे अप्लायंसेस को बचा देता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज अ मिक्सचर ऑफ एलॉय ऑफ टीन एंड लीड। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किसका बना हुआ रहता है, एलॉय का। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलॉय का बना हुआ होता है, किस किस चीज का बना हुआ रहता है, टीन का और लीड का बना हुआ रहता है। उसमें आपका जो टीन रहता है बाबू वो 63% और लीड जो रहता है वो 37%। टीन 60 कितना परसेंट, 63, और लीड आपका 37%। इट हैज हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या करेगा, कम, रेसिस्टेंस अगर हाई रहा तो क्या करेगा, वो ज्यादा रोकेगा। रेसिस्टेंस लो रहा तो क्या करेगा, करंट को जाने देगा, करंट को जाने देगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई रहता है, so that it may easily melt or overheating when excess current is passed through it। जब एक्सेस करंट पास होगा, कब, जब रेसिस्टेंस हाई रहेगा तब। अब जब एक्सेस करंट पास होगा तो क्या हो जाता है बाबू, ओवर हीटिंग के कारण वो मेल्ट कर जाता है, ओवर हीटिंग के कारण वो मेल्ट कर जाता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू अ फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। बिना वायर मेल्ट किए हुए जितना मैक्सिमम करंट पास करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। वो उसका करंट रेटिंग होगा, क्या कहलाएगा, करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज एज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवर करंट। ओवर करंट को बचाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर ये भी करंट को क्या करते हैं हम लोग, मेजर्स करने के लिए यूज करते हैं। एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है बाबू, ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द ओवर करंट। ओवर करंट से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफाइन द करंट रेटिंग फ्यूज। अब करंट रेटिंग फ्यूज डिफाइन करना है, तो देखो क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू द फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग। नहीं सर, मिनिमम अमाउंट करेगा ऑफ द करंट दैट कैन पास थ्रू द फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग। नहीं सर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज तो पास ही नहीं करेगा, ये तो ऐसी करंट हो, गलत हो गया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, मिनिमम अगर करंट करेगा तो फ्यूज वायर, फ्यूज मेल्ट करेगा ही नहीं, वो तो मेल्ट करेगा ही नहीं, तो मिनिमम तो यहां ऐसे गलत हो गया। थर्ड वन इज क्या हो जाएगा आपका, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू द फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग। द मैक्सिमम अमाउंट फ्यूज जो पास करेगा बिना मेल्ट किए हुए वो करंट रेटिंग कहलाता है। जस्ट इसके पहले हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू अ फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द रूम हीटर 1000 वाट 220 वोल्ट करेंट रेटिंग फ्यूज वायर इज कितना एम्पियर। तो यहां पे क्या होता है नॉर्मली, P इक्वल टू, पूछ क्या रहा है, वाट इक्वल टू वी, हाँ P इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, वी आई हो जाएगा। पावर कितना है, 1000 वाट है, और करंट कितना, भी कितना है, 220 वोल्ट इंटू आई। क्या निकालना है, एम्पियर में करंट कितना पास करेगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 220, 10 से 10 और 2 से 50 और 2 से 11, 11 4 जा 44,
4 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग चला जाएगा और इसका आंसर अप्रोक्स में हो जाएगा 5 एम्पियर। अप्रोक्स में कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। देखो 11 इंटू 50, 11 4 जा 44, 0 11 6 5 जा 55, 0 11 4.53 जाएगा, तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। क्या हो जाएगा आंसर 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आप लोग को, लास्ट क्वेश्चन है बाबू। फ्यूज वायर इज एन एलॉय ऑफ 2 मेटल। फ्यूज वायर जो होता है वो किसका एलॉय है, किसका बना, जस्ट बताया तो पैसेज में दिया हुआ था, लीड का, किसका, और एसेन और टीन का। पीबी और एसेन किसका है, एसेन और पीबी का। लीड और टीन का फ्यूज वायर बना हुआ रहता है। आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोग को पार्ट 2, उसमें एसेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेगा, केस स्टडी क्वेश्चंस भी रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। मैं आप लोगों का कोशिश करूंगा कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दूं। एक ही पार्ट क्यों न लाऊं, लेकिन मैं जो एक पार्ट लेकर आऊंगा वो PYQ लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, ठीक। और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।